हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। इस क्लास में हम जिस जिस चीज़ को कवर करने लगे हैं वो क्या चीज़ है, वो है हमारे पास एक टूल। ठीक है, बेसिकली एक टूल है। उस टूल का क्या नाम है? उस टूल का नाम है पोस्टमैन। ठीक है, इंडस्ट्री में वाइडली ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये पोस्टमैन टूल किस लिए यूज़ होता है? ठीक है, इसका बेसिकली मकसद क्या है कि इट इज़ वाइडली यूज फॉर एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, अब एपीआई टेस्टिंग आप कह रहे हैं कि बेसिकली हम तो भाई गेट रिक्वेस्ट इधर भी भेज रहे थे, ऐसे ही है ना, हम तो यहाँ भी गेट रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो हम एपीआई टेस्ट ही कर रहे थे ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ब्राउज़र है ना हमारा, जो भी हमारा जैसे क्रोम हो गया, मैं ब्रेव यूज़ कर रहा हूँ, फायरफॉक्स हो गया, जो भी ब्राउज़र है हमारे, उस पर जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो कौन सी रिक्वेस्ट जाती है? गेट रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, तो अगर आपने गेट की एपीआई चेक करनी है तो आप ब्राउज़र से इधर चेक कर सकते हो, जैसे हमने चेक की है अभी, है ना। पर पोस्ट की एपीआई आप ब्राउज़र से नहीं चेक कर सकते। ठीक है, पोस्ट की एपीआई हम ब्राउज़र से चेक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टूल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और हम इस केस में कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं? पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पोस्टमैन खोल लेते हैं। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, आपको ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पोस्टमैन। ठीक है, तो डाउनलोड पोस्टमैन करने पे क्या होगा, आपको ये दिखा देगा। ठीक है, तो ये मुझे मैक का इस वजह से शो करे क्योंकि मैं मैक पे हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, बट आप ये है कि बेसिकली इसमें इस वाली वेबसाइट से जाके पोस्टमैन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, बेसिकली आते हैं पोस्टमैन पे और ये देखें, ये है मेरा बेसिकली पोस्टमैन। अब यहाँ अगर मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूँ वही वाली, ठीक है, मैं वही गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जैसे हमारा क्या था, लोकल होस्ट 2000 था, साथ HTTP भी लिखते हैं तो बेहतर है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे गेट रिक्वेस्ट भेजूँ तो क्या जाएगा, सेंड करूँ तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स में आएगा, हेलो आई एम नोड सर्वर। ऐसे ही है ना, क्योंकि बेसिकली हमारे बैकएंड पे इस वाली एपीआई पे क्या है, हेलो आई एम नोड सर्वर। और ये चीज़ याद रखनी है कि आप स्लैश लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, स्लैश ही राउट होता है। तो मेरे पास क्या आ गया, हेलो आई एम नोड सर्वर। अच्छा, अब क्या है कि गेट की रिक्वेस्ट हमने भेज दी। ठीक है, अब आते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ से मेथड चेंज किया, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट। मैं क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। ठीक है, अब पोस्ट के अंदर मुझे डेटा भेजना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने डेटा किधर भेजना है, बॉडी में भेजना है। ठीक है, बॉडी में आता हूँ और बॉडी में ना एक ऑब्जेक्ट भेजता हूँ। और ऑब्जेक्ट का, अच्छा इसमें आपने पोस्टमैन पे जब डेटा भेजना है ना तो आपने की के साथ ये भी यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, साथ डबल कॉलन भी यूज़ करना है, जैसे मैं कहता हूँ नेम। ठीक है, आपने की के साथ भी यूज़ करना है डबल कॉलन, और वैल्यू के साथ भी करना है। साथ में करता हूँ एज, और साथ में करता हूँ 40, और साथ में इंस्टीट्यूट में मैं कह रहा था इंस्टीट्यूट, साथ में कह देता हूँ आपका हो गया जैसे यूट्यूब कह देता हूँ। ठीक है सर, या ऑब्जेक्ट मान है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये बॉडी के अंदर जब हम डेटा भेज रहे थे तो हम ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, बेसिकली मल्टीपल फॉर्म में आप डेटा भेज सकते हैं, पर मोस्टली हम डेटा जेसन में भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जेसन एक और चीज़ आ गई है कि बेसिकली ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि जेसन क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब क्या है कि नेम एज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, बेसिकली पॉइंट क्या है हमारा, नेम एज और इंस्टीट्यूट मैं डेटा भेज रहा हूँ, तो अब इसमें बेसिकली ना कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड हमारे पास जो अभी आ रहा है वो 200 है। ठीक है, 200 स्टेटस का क्या मतलब होता है, ओके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसको सेंड करूँगा, ठीक है, सेंड करूँगा तो क्या होगा, सेंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, और क्या हो रहा है, आपको यहाँ डेटा क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। पर हम तो डेटा प्रॉपर भेज रहे हैं और डेटा इसी फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई गलती नहीं कर रहे। अब क्या करते हैं, मैं इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करता हूँ।
ठीक है। और क्या करता हूँ, यहाँ कंसोल डॉट लॉग में ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी कि पूरी जो रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है उसी को कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा ना इधर से, आपने ये कंसिडर करना है कि जैसे आपका अगर फ्रंट एंड नहीं बना हुआ, ठीक है, और आपने पोस्ट की एपीआई चेक करनी है वगैरह, तो आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे, पोस्टमैन, ठीक है। अगर आपका फ्रंट एंड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बनी हुई तो आप इनिशियल स्टेज पे पोस्टमैन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली हमारा अभी फ्रंट एंड नहीं बना हुआ, हम बैक एंड पे ही थ्रू आउट काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंड करते हैं। तो आप देखिए सेंडिंग रिक्वेस्ट चलती रहेगी, बट यहाँ देखें हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में क्या चीज़ आई है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे पास रिक्वेस्ट का, यानी रिक्वेस्ट में जो छोटी छोटी डिटेल है ना वो भी हमारे पास इसके अंदर आ रही है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको, इतनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसी में से एक डिटेल जो हमें चाहिए वो क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि जो भी हम डेटा भेज रहे थे वो किस में आता है, बॉडी में आ रहा होगा। अब मैं करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, मैं इसको सेंड करता हूँ। अब क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली ये प्रॉब्लम आ क्या रही है, इसको देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही है कि आपका जो पोस्टमैन है ना, आपका कौन सा टूल है, पोस्टमैन का, या कोई भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम कह लेते हैं पोस्टमैन, ठीक है। हमारा पोस्टमैन क्या कर रहा है, हमारे बैकएंड को जो हमारा नोड है, ठीक है, अभी आपने ये कंसिडर करना है जो पोस्टमैन है वो फ्रंट एंड का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और हमारा ये क्या है, नोड बैकएंड, नोड एक्सप्रेस बैकएंड, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बेसिकली ये इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और ये, ठीक है, अभी फिलहाल हम रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं, तो ये इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है ना, अब वो बेसिकली HTTP कम्युनिकेशन के थ्रू आ रही है, ठीक है, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के बाद आ रही है। अब इसके पास इस तरह के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, यानी बहुत ही कुछ जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे फॉर्मेट में डेटा आ रहा है जो कि इसको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। जब मैं पोस्टमैन के थ्रू डेटा भेज रहा हूँ तो इसको समझ ही नहीं आ रही कि बेसिकली मैं किस फॉर्मेट में डेटा भेज रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं साथ उसके। तो अब नोड हमें अनडिफाइंड क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बॉडी में क्या है, ठीक है, उसको फॉर्मेट ही नहीं समझ आ रही कि बेसिकली किस फॉर्मेट में डेटा करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना एक साथ चीज़ लिखनी पड़ेगी, वो क्या है कि बेसिकली हमें यूज़ करना पड़ेगा ऐप डॉट यूज़, और साथ हमें लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं कि आपके पास जो जेसन ऑब्जेक्ट आएगा आपने उस फॉर्मेट में क्या करना है, डेटा को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, यानी जेसन फॉर्मेट में डेटा आपके पास आएगा। अब क्या करते हैं, इसको ये हमारे पास बंद हो गई है, अब क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं दोबारा, ठीक है, सेंड करें इसको दोबारा, और अब चेक करते हैं क्या फ़र्क है। तो ये देखिए पोस्टमैन के थ्रू जो हम डेटा भेज रहे थे वो हमारे पास आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली किस लाइन का कमाल है, ऐप डॉट यूज़, ठीक है। क्या चीज़, क्योंकि हम वहाँ से डेटा भेज रहे हैं, अभी हमने डेटा कोई वो नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल पोस्ट में मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी कर देता हूँ साथ, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं क्या कह लेता हूँ कि योर डेटा वॉज सक्सेसफुली सेंड। अब पोस्ट की एपीआई में क्या हो रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कंसोल भी कर रहा हूँ और साथ रिस्पॉन्स भी भेज रहा हूँ, तो अब हमारा क्या हो गया, वही वाला काम हो गया कि रिक्वेस्ट भी जा रही है और रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए कि जब मैं दोबारा डेटा भेजूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं नाम चेंज करके भेजता हूँ, राफे की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, तला कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेंड करूँ तो मुझे क्या आ गया। तो अब बेसिकली हमने रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट के बाद हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिला, ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास ना रिक्वेस्ट की वो हमारे पास स्टेटस भी होता है, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, इज इक्वल टू 200, इसके अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमने इसको बताया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर 200 हुआ यानी अगर हमारी एपीआई ओके हुई फिर ये डेटा जाए, वरना ना जाए। तो अब अगर इसको ट्राई करें तो हमारे पास डेटा सेंडिंग रिक्वेस्ट में वो क्या कह रहा है,
अच्छा मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स तो हमारे पास आ नहीं रहा, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इसको। रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस का मेथड हमारे पास होता नहीं, ट्राई करते हैं इसको। वैसे आई डोंट थिंक सो होता नहीं। बेसिकली जब हम रिस्पॉन्स भेज रहे थे ना, स्टेटस हमारे पास तभी आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली लाइन हम इसको फिलहाल रहने देते हैं और क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स भी लेके आ रहे हैं। इस तरह का सिनेरियो इंप्लीमेंट करने कि बेसिकली एक एरे बनाते हैं, ठीक है। एक एरे बनाते हैं और इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि बेसिकली जो हम ये डेटा भेज रहे हैं ना, इसको भी साथ इंसर्ट करवा लेते हैं। यानी कि जो भी यूज़र इधर इनपुट कर रहा है, जो भी हमारे पास पोस्टमैन पे चीज़ें आ रही हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं कि अपनी एरे में इंसर्शन करवाते हैं। वो कैसे करते हैं, वो हमें करनी पड़ेगी पोस्ट में, ठीक है। मैं सिंपल इधर आता हूँ और कहता हूँ आपको कि कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स में मैं क्या कहता हूँ, एरे बना के यहाँ मैं कह देता हूँ नेम राफे, एज 40 और इंस्टीट्यूट यूट्यूब कह देता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट ये कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ सिल्वर। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं इस तरह करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर ना स्टूडेंट्स भेज देता हूँ। तो अब मुझे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की पूरी एक एरे नजर आएगी जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ गेट रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, ठीक है। अगर मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूँ तो क्या होगा, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और गेट के अंदर आपको बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गेट सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हैं। तब ये देखें मेरे पास क्या हो गया, मल्टीपल, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और बेसिकली हमारे पास जो फर्दर डाटा आएगा बैकएंड से हमारे पास इसी फॉर्मेट में आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, हर बंदे की अब पुट और पैच वाली जो एपीआई है ना, वो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि पुट और पैच जो है ना, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे ना, पुट पैच और डिलीट। जो हमारे उधर मोंगोडीबी से डाटा आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, पुट पैच और डिलीट के थ्रू हम करेंगे। तो बेसिकली जब भी हमने कोई इंसर्ट या एडिट करना होगा तो हम क्या करेंगे, पुट या पैच की यूज़ करेंगे। और जब हमने कोई डेटा डिलीट करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिलीट का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बेसिकली इसी में ना थोड़ा सा कोड लिखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में, कि हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट पुश, और पुश के अंदर हम क्या कह देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम क्या करें कि जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। और इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी कर लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में ना दोबारा जो है वो हम स्टूडेंट्स की एरे भेज देते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट एक भेज के देखते हैं कि हमारी इंसर्शन हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब तलहा की बजाय ना मैं एक बाबर आजम नाम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे पास बाबर आजम नहीं आ रहा, बट अगर मैं सेंड करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ बाबर आजम भी इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारा कौन सा पॉइंट, पोस्ट में हमारी इंसर्शन भी होना शुरू हो गई। पोस्ट की बाबर आजम की बजाय मैं एक और क्या करता हूँ, अब मैं बेसिकली विराट कोहली का नाम भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर सेंड करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास पुश करके विराट कोहली भी आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट आपको समझ आया कि बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट का मकसद ही क्या होता है कि हम डाटा भेजें, और गेट का क्या मकसद होता है कि हम डाटा लेके आएँ।